जय श्री राम कृष्ण हरि साईं राम जी सभी साईं भक्तों को। कैसे हैं आप? आई होप बाबा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक बहुत ही गहरी बात करने वाले हैं। क्या हमें भगवान को डर कर मानना चाहिए? हमारे घरों में बचपन से ये सिखाया जाता है कि अगर पाप करोगे तो भगवान दंड देंगे, अगर गलती करोगे तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन क्या वास्तव में भगवान को सिर्फ डर के रूप में मानना चाहिए या उनसे प्रेम करना चाहिए? आज के इस साईं संदेश में हम इस बात को गहराई से समझेंगे। क्या आप तैयार हैं इस बात को समझने के लिए कि हमें प्रेम से मानना है या फिर डर से? डर और प्रेम का अंतर क्या है? दोस्तों, जब हम किसी से डरते हैं तो हम उनके सामने कभी अपना मन खोल कर नहीं रख पाते। डर हमेशा एक दूरी बना देता है। ऐसा होता है ना? देखिए, थोड़ा डर ज़रूरी भी है। जैसे हम अपने पापा से डरते हैं, वो हमसे कुछ कहते तो नहीं है, लेकिन उनका एक ऑरा ऐसा होता है कि हम उनसे डरते हैं। अगर देखा जाए, अगर हम घरों में देखें, मम्मी और पापा दोनों में से बच्चे ज़्यादातर किससे डरते हैं? पापा से। हम भी शुरू शुरू से पापा से डरते थे। एक खौफ था। कहते हैं अपने बच्चों को एक पेरेंट प्यार करे और दूसरा डर बना के रखे। डर भी इतना नहीं कि वो आपसे कोई बात शेयर ना करें, थोड़ा डर होना ज़रूरी है। ऐसे ही बाबा का डर होना ज़रूरी है, लेकिन डर कर आप उन्हें मानो, ये गलत बात है। लेकिन जब हम प्रेम करते हैं तो हम अपने सारे दुख, सारी बातें खुलकर कह देते हैं। भगवान को अगर सिर्फ दंड देने वाले या केवल न्याय करने वाले के रूप में देखेंगे तो हम उनसे अपना प्रेम कैसे जताएंगे? साईं बाबा ने हमेशा कहा, मैं सबको प्यार करता हूँ, चाहे वो मुझे याद करे या ना करे। यानी बाबा कहते थे उनका संबंध प्रेम पर आधारित है, डर पर नहीं। एक छोटी सी कहानी से हम सीखते हैं। एक छोटा बच्चा मंदिर जाता था, प्रसाद खाता, लेकिन कभी हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं करता था। लोगों ने उसे डांटा, भगवान से डरो, उनका सम्मान करो। तुम प्रसाद खाकर चले जाते हो और उनके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं करते। बच्चा बोला, मुझे भगवान से डर क्यों लगे? वो तो मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे बात करता हूँ और वो भी मुझसे बात करते हैं। हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं और दोस्त को हाथ जोड़कर प्रणाम करना ज़रूरी तो नहीं है। ये कहानी दिखाती है कि भगवान प्रेम से खुश होते हैं, डर से नहीं। शिरडी में एक भक्त हमेशा बाबा के सामने झुक कर कहता, बाबा मुझे दंड देना, मुझे बचा लेना। बाबा मुस्कुरा कर कहते, मैं तुम्हें दंड देने वाला नहीं, तुम्हें गले लगाने वाला हूँ। क्योंकि भक्त को लगता था कि उसने अपने जीवन में बहुत सारी मिस्टेक्स की हुई है, तो बाबा मुझे दंड तो देंगे ही ना। लेकिन जो इस बात को मान लेता है, उस बात का पछतावा करता है कि मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, और वो पछतावा सच्चे दिल से हो तो बाबा उन्हें माफ़ करके गले लगा लेते हैं। आप पीछे मत सोचना कि मुझसे तो बहुत सारी गलतियाँ हो गई है, क्या मुझे बाबा माफ़ करेंगे? क्या बाबा मुझे अपनाएंगे? बिल्कुल अपनाएंगे। हर कोई यहाँ पर दूध का धुला हुआ नहीं है। और जो आज कहते हैं ना कि हम बहुत अच्छे हैं, हमने कोई गलती नहीं की, नहीं, ऐसा नहीं है। गलतियाँ सबसे होती हैं, सब गलतियाँ करते हैं। कोई जानबूझकर करता है और कोई अनजाने में। लेकिन जिसे पछतावा है, जो बिना गलती के भी माफ़ी मांग लेता है ना, बाबा उनसे बेहद प्यार करते हैं और वो माफ़ी दिल से होनी चाहिए। बाबा ये कहकर समझाते थे कि भक्ति का असली रूप प्रेम में है, डर में नहीं।
जैसे एक माँ अपने बच्चे को कभी सिर्फ डर से नहीं संभालती, अगर बच्चा गलती भी करे तो माँ उसे प्यार से समझाती है। उसी तरह भगवान भी हमें प्रेम से संभालते हैं, ना कि सिर्फ डर से। साईं बाबा कहते थे, भगवान प्रेम का रूप है। तुम उनसे प्रेम करोगे तो तुम्हें उनकी कृपा अपने आप मिलती रहेगी। बाबा हमेशा भक्तों से कहते, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाबा के दरबार में कोई जाता था तो उनसे कभी ये नहीं कहते थे कि मुझसे डरो, बल्कि ये कहते थे, श्रद्धा और सबूरी रखो, सब कुछ तुम्हारे हित में होगा। भगवान को डर से नहीं, प्रेम से मानो, तभी तुम्हें उनके आशीर्वाद शिद्दत से मिलेंगे। हर दिन उनसे बात करो, जैसे अपने दोस्त से करते हो। मैं अपनी वीडियोस में कहती हूँ ना कि बाबा से डेली बात करो, सुबह करो या शाम को करो, लेकिन ज़रूर करो। 5 मिनट निकालना शुरू कीजिए। आपको भी लगने लगेगा कि हाँ यार, ये तो भगवान ही, ये भगवान नहीं, ये तो मेरे दोस्त हैं। आपकी रूटीन बन जाएगी उनसे बात करने की, और बहुत अच्छा फील होगा। सब कुछ शेयर कर दिया करो बाबा से। अगर कोई गलती हो जाए तो उनसे माफ़ी मांगो, लेकिन डरो मत, उनसे मुंह मत फेरो, क्योंकि वो हमेशा अपने बच्चों को माफ़ कर देते हैं। जो प्रेम में भक्ति करता है उसके मन में शांति और सुकून रहता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि भगवान को डर से नहीं, प्रेम से मानना चाहिए। डर भक्ति को कमज़ोर बनाता है, लेकिन प्रेम भक्ति को मजबूत बनाता है। साईं बाबा ने भी प्रेम की भक्ति को सर्वोत्तम बताया है। आज से अपनी प्रार्थना को बदल दीजिए। भगवान से डर कर नहीं, उनसे प्रेम करके बात कीजिए। देखिए, ज़िंदगी कितनी सुकून भरी हो जाएगी। आपको ये साईं संदेश कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको बाबा के संदेश पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि ये प्रेम भरा संदेश और लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं और किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। सॉरी, 1 मिनट आपका और लेना चाहती हूँ। जैसे कि हमसे कहा जाता है कि भगवान नाराज़ हो जाएंगे, ऐसा मत करो। भगवान आपसे गुस्सा हो जाएंगे, वैसा मत करो। भगवान आपको सज़ा देंगे, ऐसा मत करो। कर्मों का फल मिलकर रहेगा, लेकिन अगर आप अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हो तो उसका दंड कम हो जाता है, और फिर भगवान आपको स्पेशल आशीर्वाद देते हैं उस सज़ा को भुगतने के लिए। ये मत सोचना कि आपने गलती कर ली फिर माफ़ी मांग ली, फिर गलती कर ली फिर माफ़ी मांग ली। नहीं, अगर आपसे बार बार गलती हुई जा रही है फिर आप माफ़ी मांग रही हैं, ये गलत बात है। आप कोशिश कीजिए कि कम से कम गलती हो आपसे। जो गलती जाने अनजाने में हो जाती है उसे बाबा माफ़ कर देते हैं। अगर आप बार बार जानबूझकर गलतियां करेंगे तो बाबा आपको उसका दंड तो देंगे ना। दंड मीन्स इतना भी कठिन नहीं कि जो आप संभाल ही ना पाओ, लेकिन हाँ, दंड ज़रूर मिलेगा। और अगर आप उसको स्वीकार करते हो, आपको पछतावा होता है और आप माफ़ी मांगते हो, तो बाबा आपको उस दुख से निकलने का बल बख्शते हैं, ताकत देते हैं, शक्ति देते हैं। तो बस आज से बाबा से डर कर नहीं, प्रेम से बातें करो, प्रेम से मानो। प्रेम से मानोगे तो बाबा भी दौड़े चले आएंगे आपके पास। चलिए जी, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय साईं राम।